हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक नोटिस मिला है, जिस नोटिस में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जितने भी हमारे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो दी हुई हैं। आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट कौन सी डेट से वैलिड माना जाएगा, क्या एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है, किन किन के साइन जो है उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वैलिड है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है किसी से भी साइन करवा के ले आते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको जो लिस्ट दी हुई है ऑफिसर्स की उन्हीं ऑफिसर्स का सिग्नेचर उस पर वैलिड होंगे। अब मैं किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करने वाला हूँ? SC ST OBC NCL PWBD कैटेगरी, CW कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट्स और जितनी भी हमारे कोटाज होते हैं, मैं सबकी कोटा की जो इसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो नोटिस कहाँ मिलेगा यार? देखो, आपको आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे आओगे, UG एडमिशन्स पे चले जाना, नोटिस एंड अनाउंसमेंट एंड देन पब्लिक नोटिस। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस नोटिस के अंदर जो डेट्स मेंशन की हुई है उसी को आधार मान के जो है मैं आपका वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी है। बुलेटिन के अंदर जो है कुछ डेट अलग दी हुई है, वो अलग नहीं है। 31 मार्च का थोड़ा सा लफड़ा है, वो वीडियो के मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे मैं समझाता जाऊंगा। यहाँ में जो रीसेंट नोटिस अभी आया है उसी को आधार मान के आपको सारी इंफॉर्मेशंस देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं अपने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं होती है। जब हमारा CSAS पोर्टल ओपन होगा तो CSAS पोर्टल में आपको CUET एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। ID जो आपकी होगी, मतलब आपका जो नंबर होगा, आपको पासवर्ड की वहाँ पे नीड पड़ सकती है। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लास 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड आपके सिग्नेचर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अब ये जो फोटो है उसका क्या साइज़ होगा, कैसे आप फोटो को रीसाइज करोगे, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, जैसे ही हमारा CSAS पोर्टल ओपन होगा वो भी इन्फॉर्मेशन आप तक प्रॉपर मैं पहुंचा दूंगा, वीडियो बना के आपको बता दूंगा। आपके डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल कैटेगरी के अंदर जो EWS कैटेगरी में स्टूडेंट हमारे अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर जो अप्लाई करते हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर रिजर्वेशंस की बात करूं, तो रिजर्वेशंस के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें रिजर्वेशंस देता है वो कहाँ कहाँ देता है? SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर को देता है, EWS कैटेगरी, माइनॉरिटी। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरीके की माइनॉरिटी चलती है, पहले सिख माइनॉरिटी और दूसरा हमारा क्रिश्चियन माइनॉरिटी। सिख माइनॉरिटी में हमें जो हो गया गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया, खालसा कॉलेज हो गया, इनके अंदर जो है रिजर्वेशंस मिल जाती है। सेंट स्टीफन्स हो गए, जीसस एंड मैरी हो गए, इसके अंदर क्रिश्चियन माइनॉरिटी की जो है रिजर्वेशंस मिल जाती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ UG प्रोग्राम्स के लिए, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देन हमारे PWBD कैटेगरी, CW कैटेगरी के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि आर्म फोर्सेज, जिनके मम्मी पापा आर्म फोर्सेज के अंदर होते हैं, उनके लिए इसकी मैं प्रॉपर डिस्कशन आपसे करूंगा। क्योंकि CW में क्या लगता है बच्चों को कि मम्मी पापा की ID लगा देंगे तो बात बन जाएगा, नहीं। आपको प्रॉपर ECC सर्टिफिकेट जो होना चाहिए उसका भी क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो भी मैं आपको प्रॉपर देने वाला हूँ। देन उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है, जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ UG के अंदर लगता है, PG के अंदर नहीं लगता। इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भाई आप इंश्योर कर लो कि आपके डॉक्यूमेंट्स 31 मई तक बिल्कुल रेडी हो जाए। यहाँ से हम एक बात जो है इन्फर कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि बहुत जल्दी, मतलब 31 मई या फिर उसके बाद जून के फर्स्ट वीक तक हमारा जो है CSAS पोर्टल जो है वो खुल रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद में सबसे पहले जनरल कैटेगरी EWS स्टूडेंट के लिए अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में, तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हो, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको जो है अपना EWS सर्टिफिकेट बनाना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स हैं उन सबका फॉर्मेट प्रॉपर डाल रहा हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लेना। और ये प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल है, ठीक है, मैंने CUET की वेबसाइट से नहीं उठाया, प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो दिया हुआ है ये वही वाला है, इसी को आपको यूज़ करना है। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, EWS कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी सालाना जो इनकम होती है वो 8 लाख से कम होती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे बोला आफ्टर 31 मार्च 2023, यहाँ पे एक शब्द में मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगा, आफ्टर। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफॉर्मेशन बुलेटिन उठाओगे तो वहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है ऑन एंड आफ्टर, मतलब कि 31 मार्च का भी हो सकता है और 31 मार्च के बाद का भी हो सकता है। बट अभी ये वाला जो हमारा नोटिस आया ना मेरे भाई,
इसके अंदर जो है आप यहाँ पे ध्यान से देख लो, इनके अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आफ्टर 31 मार्च, मतलब कि 31 मार्च को आपको नहीं लेना है, 1 अप्रैल के बाद वाला आपका EWS सर्टिफिकेट जो होगा वो वैलिड माना जाएगा। अब इसके अंदर भगदड़ मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आपका उससे पहले का 31 मार्च तक का भी है ना, आपका फरवरी, 15 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च तक का भी है, तब भी आप उसे हटा दो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड करो। इनको जो है, जो आपको अथॉरिटी दी हुई है, अब जो हमारी अथॉरिटी होती है कॉम्पिटेंट इशूइंग अथॉरिटी, आपको किस किस के साइन यहाँ पे चल सकते हैं, ये जो यहाँ पे साइन दिए हुए ना मेरे भाई, नीचे यहाँ पे जो साइन दिए, डेजिग्नेशन सिग्नेचर ऑफ सील ऑफिसर, ये सील ऑफिसर्स कौन कौन से हो सकते हैं। मैं जरा स्क्रीन से आउट हो रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे बहुत सारी चीज़ें जो है वो छुप रही होंगी। ठीक है, एक सेकंड रुकना। हाँ, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से हो सकते हैं। DM हो सकता है, एडिशनल DM हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, डेप्यूटी कमिश्नर हो सकता है, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हो सकते हैं, डेप्यूटी कलेक्टर हो सकते हैं, फर्स्ट क्लास टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, ठीक है, तालुका मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकता है, बट वो तहसीलदार से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी टू एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे हमारे जो हैं इन्हीं के वैलिड होंगे। अगर आप इसके अलावा लगा तो, मुझे लास्ट ईयर का याद आ रहा है, लास्ट ईयर बच्चे ने क्या किया कि वो भाई MLA के साइन करवा लाया, अरे नहीं चलेगा भाई मेरे, ठीक है, MLA का साइन नहीं चलेगा, तो EWS कैटेगरी में इनके साइन आपको चाहिए होंगे। आई होप EWS कैटेगरी का तो आपको चिट्ठा बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दुख परेशानी उसके अंदर नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्वेशन कैटेगरी के पे जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। मेरे पीछे चीज़ें छुप रही होंगी तो मैं इससे ज़रा थोड़ा सा वीडियो से आउट होता हूँ और फिर समझाता हूँ। देखो, वीडियो की लेंथ कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, बट इस वीडियो के बाद आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। देखो भाई, SC ST OBC NCL EWS माइनॉरिटी, ये जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे, इनका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि आपका जो नाम है ना, मेरा नाम अगर भूपेंद्र सिंह है और अगर मान लो मैं किसी कैटेगरी के अंदर वोट डालना चाहता हूँ तो सर्टिफिकेट के ऊपर मेरा ही नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, मैं अपने मम्मी पापा का लगा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप ही के नाम पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नाम आपका सर्टिफिकेट पे मेंशन होगा वही सेम स्पेलिंग आपकी जो है आपकी 10th और 12th की मार्कशीट पे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट ऑल्सो मैच द सर्टिफिकेट्स नंबर अंडरटेकिंग ऑन द बिहाफ, अच्छा, नो अंडरटेकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम्प्लीट इनवैलिड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग टू CSS पोर्टल विल बी एक्सेप्टेड। आपका नाम, आपके माता पिता का नाम सर्टिफिकेट पे वही होना चाहिए जो कि 10th और 12th की मार्कशीट पे है, बिल्कुल स्पेलिंग एग्जैक्ट सेम, कोई इसके ऊपर जो है अंडरटेकिंग वगैरह नहीं ली जाएगी। ये बात आई होप आपको तृप्त हो गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर नहीं होगी। आगे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, मेरे जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजिशन ऑफ कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेशन इन हर ओन नेम एंड द रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन द कास्ट शुड, ठीक है, यहाँ पे भाई सर्टिफिकेट आपके नाम का होना चाहिए। अब उसके बाद सर्टिफिकेट पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, आपकी कास्ट या फिर आपकी जो ट्राइब है वो मेंशन होना चाहिए। दूसरा, आपका उस पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आप दोनों कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर सकते, आप या तो SC कैटेगरी में होगे या ST कैटेगरी में होगे, और ये स्टेटमेंट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे। अब उसके बाद आ जाओ, आपका जो एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो प्रॉपर लिखा होना चाहिए उसके ऊपर। और उसके बाद जो आपकी कास्ट है, SC ST कास्ट के अंदर भी बहुत सारी सब कास्ट होती हैं, तो जो आपकी पर्टिकुलर कास्ट है वो SC ST कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कास्ट है, आपने कहा कि वो SC कैटेगरी में आती है बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो मेरे भाई, ये रहा SC ST सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट के अंदर ही आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है। अगर आपका अभी भी रेडी नहीं है तो इसके अंदर देखो, डेट का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, जैसे हमारा EWS कैटेगरी में क्या था कि भाई 31 मार्च के बाद वाला वैलिड होगा। SC ST कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कभी का ये हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर जो सिग्नेचर चलेंगे
वो उन्हीं के चलेंगे जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कशंस की थी, ठीक है, जो कि हमारे EWS कैटेगरी के ऑफिसर्स थे, उन्हीं सब ऑफिसर्स के आपके सिग्नेचर यहाँ पे चलेंगे। इसके अलावा किसी का सिग्नेचर मत करवा लाना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। समझ में आ गई वाली बात। आगे बढ़ते हैं भाई। अब मेरे जितने भी OBC नॉन क्रीमी लेयर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी OBC नॉन क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स को ही रिजर्वेशन देता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ध्यान से समझ लेना, द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और आफ्टर 31st। एक सेकंड रुकना यहाँ पे, नहीं आप इसको वैलिड मत मानना भाई, ऑन वाली चीज़ नहीं मानना आप वैलिड, ये पुराने वाली जो है वो आ गई है, ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं काट रहा हूँ, अभी काट रहा हूँ भाई, ठीक है, ऑन नहीं होगा बिल्कुल भी। यहाँ पे आफ्टर ही है, आफ्टर 31 मार्च, मतलब कि 1 अप्रैल से बाद वाला अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है ना तो वो ही वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। 31 मार्च वाला हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ज़रूर दे रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे ना मेरे भाई, ये देखो इन्होंने क्या दे रखा है, ये सेम स्टेटमेंट मैंने डाली हुई है वहाँ पे, ये देखो इशूड आफ्टर March 31 OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो भाई मैं तो इसी को आधार मान के जो है चल रहा हूँ, आफ्टर वाला ही कंसिडर लेके चलना। ये रहा आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी फॉर्मेट के अंदर आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, सर्टिफिकेट तैयार करवाना है। सिग्नेचर किस किस के चलेंगे, वही सेम जो हमारे SC ST कैटेगरी के हैं उन्हीं के सिग्नेचर यहाँ पे चलने वाले हैं। OBC की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत परेशानी आई होप मेरे स्टूडेंट्स को नहीं होगी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है PWBD स्टूडेंट्स। PWBD हमारे स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। तो इनके लिए क्या है भाई, इनका जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो ये रहा फॉर्मेट आपका प्रॉपर, इसी फॉर्मेट के अंदर आपको जो है वो बनवाना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे रही बात इनके सिग्नेचर्स की, तो मेरे को सिग्नेचर का श्योर नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना, वो बुलेटिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट इन कैटेगरी के अंदर आते हैं वो एक बार उसको पढ़ ज़रूर लेना। वैसे मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह के भी सिग्नेचर्स यहाँ पे कुछ चलते हैं। बाकी फॉर्मेट आपका यही है, आई एम 110% श्योर फॉर्मेट आपका यही होने वाला है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती, जो हमारे CW कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कौन से स्टूडेंट है, रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रन विडो ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। जो हमारे आर्म फोर्सेस के चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए ये जो है हमारा होता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा की ID दिखा रहे हो, नहीं, आपको ECC सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ेगा। ECC सर्टिफिकेट भाई किस किस से वैलिड होगा मैं आपको बता देता हूँ। सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसके सिग्नेचर चल सकते हैं। सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड, इनके सिग्नेचर चल सकते हैं। ऑफिस इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस जो होते हैं हमारे, उनके चल सकते हैं। फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के चल सकते हैं। और 5वां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके सिग्नेचर्स आपके चल सकते हैं और किसी के नहीं चलेंगे। क्या फॉर्मेट है भाई, ये जो मैंने आपको बता दिया, इन्हीं के सिग्नेचर आपके जो है वो चलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रूफ्स ऑफ द CW कैटेगरी इन द फॉर्म ऑफ ID कार्ड ऑफ पेरेंट और डिपेंडेंट मेडिकल कार्ड, राशन कार्ड, CDS कार्ड, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। अगर आप दिखा रहे हो कि मेडिकल कार्ड ये रहा, ID कार्ड ये रहा, नहीं चलेगी भाई। आप ही का ECC सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या फॉर्मेट है, ये रहा मेरे भाई आपका फॉर्मेट ECC सर्टिफिकेट का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, डाउनलोड कर लेना, कहीं कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। आगे चलते भाई। अब जितने भी मेरे कश्मीरी माइग्रेंट्स के स्टूडेंट्स हैं आप देख लेना, 5% रिजर्वेशन आपको है। लेकिन यहाँ पे देखो, ऑल द वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स will have to upload a certificate of registration as Kashmiri migrants issued by डिविजनल कमिश्नर, रिलीफ कमिश्नर। आपके डिविजनल कमिश्नर्स और रिलीफ कमिश्नर जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं कश्मीरी माइग्रेंट का, वही आपका अप्रूव जो है यहाँ पे माना जाएगा और किसी का नहीं होना चाहिए। अब मैं ज़रा आपको जो है यहाँ पे लेके चलता हूँ, जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन है, यहाँ पे और भी कोटा जो है मैं दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। PWBD की मैंने बात कर ली, CW की बात कर ली। EC हमारा होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का, स्पोर्ट्स कोटा होता है कश्मीरी माइग्रेंट्स की मैंने बात कर ली। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये भी हमारा इनका रिजर्वेशन होती है। SS सिक्किम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं सिक्किम के, उनके लिए भी होती है। वार्ड कोटा भी हमारा होता है। वार्ड कोटा होता है जैसे अगर आपके मम्मी पापा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं काम करते हैं तो आपको जो है स्पेशल कुछ आपकी सीट मिल जाती है। ऑर्फन कोटा भी जो है आपका होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके आगे अगर आप आगे चलोगे
तो ये मैं बुलेटिन डलवा रहा हूँ प्रॉपर। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई सारी कश्मीरी माइग्रेंट्स का ये रहा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप के लिए जो है आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ठीक है। नॉमिनेशंस ऑफ सिक्किम स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या रिजर्वेशन है वो आप देख सकते हो। वार्ड कोटा आपको कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी वो आप देख सकते हो। ऑर्फन कोटा के लिए क्या क्या चाहिए वो चीज़ें आप देख सकते हो। जो हमारे ECA हैं, EC के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दे रखा है। EC के लिए आप देख सकते हो फॉर एडमिशन टू EC एंड स्पोर्ट्स सीट्स a weightage of 25% will be given to CUT score and 75% to the certificate style performances। अब यहाँ पे 25% आपका स्कोर जो है CUT का लिया जाएगा, 75% जो आपके सर्टिफिकेट्स है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, सर्टिफिकेट्स के भी मार्क्स अलग अलग होते हैं। आपने किस कैटेगरी के अंदर खेला हुआ है, किस लेवल पे खेला हुआ है, ठीक है, उसकी भी प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो जो है प्रॉपर चैनल पे आ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकॉन प्रेस करके रख लेना, सबकी और डेप्थ में डिटेल्स आपकी आगे आगे आपको आती रहेंगी। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट बचता है, मैं यहाँ पे देखो भाई ये जो है ना आपका फॉर्मेट सारे, ये सारे ही फॉर्मेट्स ये देख लो भाई, आपका OBC NCL ये रहा मेरा SC ST कैटेगरी का, ठीक है। आगे देख लो आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, आगे देख लो भाई आपका ECC सर्टिफिकेट, उसके बाद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ये रहा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि हमारा BSc फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए चाहिए होता है, वो भी मैंने प्रॉपर जो है यहाँ पे डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा रहा हूँ। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, कमेंट करना, और मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।